हम सभी का सपना होता है कि हमारा अपना खुद का एक मकान हो। मकान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा बंगला हो, विला हो, वैसा भी मिले तो अच्छी बात है। छोटा मोटा मकान भी हो या अपार्टमेंट भी हो, तो मकान तो उसका उसमें रहने का सुख आनंद तो वह अलग ही होता है। इसको मैं भली भांति समझता हूँ। जब हम मकान की बात करते तो हर कोई अपना खुद का मकान नहीं ले सकता जी, जिसके ऊपर उनकी देवी देवता की कृपा, इष्ट की कृपा, उनके पितृ देवता की कृपा है, कुंडली में ग्रह गोचर सब जब अच्छे होते हो, ये सबका एक संयोग होता है, तब जाकर के व्यक्ति अपना खुद का स्वयं का घर ले पाता है। अब उस घर को तो ले तो लिया, लेकिन उस घर में वंश की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, वहाँ पर हर चीज़ व्यक्ति अच्छे से रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हमें अच्छे शुभ मुहूर्त पर हमें अपने घर का गृह प्रवेश करना चाहिए। जब मैं अच्छे मुहूर्त की बात करता हूँ तो ये शब्द को मैं क्यों जोर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कई जगह ऐसा देखता हूँ कि लोग अपने घर को ले तो लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भाई नियर टाइम में, जैसे अबूझ मुहूर्त होते हैं, अक्षय तृतीया है, बसंत पंचमी है, फुलेरा दूज है, या फिर विजयादशमी है, तो ऐसे कोई अच्छे मुहूर्त पर भी हम कर सकते हैं? नहीं, हमें मुहूर्त अच्छे, आपके नाम से अच्छा चंद्रमा हो, गुरु बल शुक्र बल अच्छा हो, और इन सब के होने के साथ साथ उस समय कोई इनमें से अबूझ मुहूर्त मिल जाए, देन दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ सोने में सुहागा। लेकिन सिर्फ अबूझ मुहूर्त पर हम अपने घर का गृह प्रवेश न करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम अच्छे मुहूर्त में विधिवत गृह प्रवेश करते हैं तो वहाँ जाकर के हम अच्छे से रह पाते हैं। देखिए, अच्छे मुहूर्त, एक और बात जो मैं आजकल जनरली एक और चीज़ जो देखने में आ रहा है, कई लोग क्या करते हैं कि अपना नया घर तो ले लिया उन्होंने, लेकिन उस नए घर में बस कोई एक छोटा मोटा हवन करवा लिया, कोई एक सत्यनारायण कथा, नवग्रह शांति पूजा, गायत्री हवन करवा लिया, और फिर वो अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, ये सत्यनारायण कथा, गायत्री हवन, ये सब अपनी जगह अच्छे हैं, इनमें किसी की बुराई निंदा नहीं है, लेकिन इन सब का आपके घर के वास्तु शांति हवन पूजा से कोई संबंध नहीं है। आपने जो घर बनाया है उसमें कितने कीट पतंगों की हत्या हुई होगी, कितने जीव की हत्या हुई होगी, कितना अच्छा बुरा कार्य उस समय हुआ होगा, तो इन सब का दोष किसको लगेगा? घर के स्वामी। तो इन सब के दोष के निवारण के लिए हमें अच्छे मुहूर्त पर विधिवत वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश करना चाहिए। जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो उसके पहले एक बात का और ध्यान रखें कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन पूर्व अच्छे योग्य पंडित जी से जब आप मुहूर्त निकलवा लें, फिर 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक का अच्छा वहाँ पर 4-5-3 पंडितों को रख करके वहाँ जाप करवाइएगा। गणेश जी का जाप है, गायत्री का जाप है, महामृत्युंजय का जाप है, वास्तु का पुरुष का जाप होता है, ये सब जाप होना आवश्यक है। और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश करवाते हैं। वास्तु शांति हवन भी अच्छे योग्य विद्वान पंडित जी को बुलाइए। देखिए, जहाँ हमने मकान में जहाँ करोड़ों लाखों रुपए लगाए, वहाँ आकर के अगर पंडित जी अपने हिसाब से दक्षिणा लेते हैं तो उनमें आप कंजूसी न करें। पंडित जी को आप पूरा मान सम्मान दे करके अच्छे योग्य उनके सानिध्य में, संपूर्ण हमारे शास्त्रों में जिस तरह से वर्णित है, उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में वह जब गृह प्रवेश का कार्य होता है तो वहाँ हमारे जीवन में सुख रहता है। तो जब हम मुहूर्त की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे नहीं, गृह प्रवेश हम कभी भी कर ले। साल भर में 12 जो महीने हैं उनमें हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि वैशाख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन और कार्तिक का महीना यह गृह प्रवेश के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। हमारे शास्त्र में तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, इनमें अगर हम नक्षत्रों की बात करें कि भाई किन नक्षत्रों में हमें गृह प्रवेश करना अच्छा रहता है, तो शास्त्रकार कहते हैं गृह प्रवेश के लिए रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रेवती, पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा और शतभिषा, यह नक्षत्र हमारे गृह प्रवेश के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। अगर हम इन नक्षत्रों की बात करें कि कौन सी तिथियों में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए, तिथियां तो ठीक है, लेकिन हम 3-4 जो तिथियों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए उन पर हम चर्चा करेंगे। तो शास्त्रकार जिन तिथियों में हमें गृह प्रवेश नहीं करने के लिए कहते हैं उनमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों में हमें अपने गृह प्रवेश को नहीं करना चाहिए। तिथि के बाद अगर हम वार करें, वार का भी अपना अपना बहुत ज़्यादा महत्व, ऐसे नहीं कि सारे वार अच्छे होते हैं, सारे खराब होते हैं। गृह प्रवेश के लिए जिन वारों के लिए हमारे शास्त्रकारों ने अनुमति दी है उनमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार, यह वार गृह प्रवेश के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। इसके बाद अगर हम समय की बात करें, जो अंतिम विषय है, समय के लिए काफ़ी लोग चौघड़िया देख लेते हैं। नहीं, चौघड़िया हम छोटा मोटा कार्य करते हैं उसके लिए। जहाँ हम गृह प्रवेश करते हैं वहाँ हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि वृषभ, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन या फिर कोई भी अच्छा योग्य दृढ़ स्वभाव लगन हो, तो उनमें ही हमें अपना वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश करना चाहिए, न कि ऐसे कोई चौघड़िया में। आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में
महीने में अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा ये हो सकता है आपके लिए, आपके नाम से इनमें कोई मिले ना मिले, ये सभी के लिए कॉमन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते कि आपके नाम से, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से आप कोई ऐसा मुहूर्त हमसे चाहते गृह प्रवेश का, जहां जाकर के आपके धर्म की, आपके स्वास्थ्य की, आयु की, सुख की वृद्धि हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप अपना फ़ोन उठाइए, हमें नंबर पर कॉल कीजिए और मात्र 1100 रुपये दे करके आप हमसे वह शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में जून के महीने में अगर आप वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, अभी ये जो मैं जून के महीने के मुहूर्त आपको बताऊंगा, हो सकता है इनमें कोई मुहूर्त आपके नाम से मिले, कोई ना भी मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म पत्रिका के आधार पर अगर आप अपने लिए कस्टमाइज जो वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें संपर्क करें और मात्र 1100 रुपये दे करके आप हमसे वो शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी यह पूजा पाठ आध्यात्म में 9वीं पीढ़ी है, तो आप चाहते कि आपके उस नए घर में सुख की, वंश की, धर्म की, सबकी स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम आकर के आपके घर की वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश की पूजा कराएं, चाहे आप भारत में रहते हो या भारत के बाहर कहीं पर भी, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें संपर्क करके हमें इस पैकेज के बारे में आप हमसे विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में अगर आप जून के महीने में गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 17 मई से 14 जून तक तो यह अधिक पुरुषोत्तम मास रहेगा। हमारे शास्त्र का स्ट्रिक्टली आज्ञा करते हैं कि जब भी यह पुरुषोत्तम मास आ जाए, अधिक मास आ जाए, तो इस समय हमें हमारे तन मन धन को, हमारे शरीर को, हमारी पूरा अधिकतम समय हमारा भगवान की ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहिए। इस एक महीने के दौरान हमें हमारे कोई भी निजी स्वार्थ के काम करने से बचना चाहिए until unless it is very much needed, अर्जेंट, इमरजेंसी करना है। तो अगर हम ये देखें तो फिर 15 जून तक तो आप समझिए ये अधिक पुरुषोत्तम मास होने के कारण हम कोई भी गृह प्रवेश का काम नहीं कर सकते। तो जब यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो शुभ समय आ जाएगा, तब जून के महीने में आपको जो गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त मिलेंगे उनमें पहला मुहूर्त रहेगा विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 17 जून 2026। इस दिन बुधवार रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र, मिथुन के चंद्रमा सुबह 8:13 तक और उसके बाद कर्क के चंद्रमा आ जाएंगे। गृह प्रवेश वास्तु शांति हवन के लिए जो शुभ समय रहेगा वह आप कर्क लगन में विधिवत वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश पूजा करके अपने नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो मैंने मुहूर्त बताया ये कॉमन है, हो सकता है ये मुहूर्त आपके नाम से रहे न भी रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर अगर आप हमसे यह गृह प्रवेश वास्तु शांति हवन पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें संपर्क करें और मात्र 1100 रुपये दे करके आप वो शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके उस नए घर में हम आकर के संपूर्ण वैदिक विधि विधान से आपके नए घर की ओपनिंग कराएं, पूजा पाठ कराएं, वास्तु शांति हवन पूजा हम कराएं, चाहे आप भारत में या भारत के बाहर भी कहीं रहते हो, तब आप हमारी उस विशेष एक्सक्लूसिव प्रीमियम पैकेज को आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी जानकारी स्क्रीन पर जो नंबर दिया आ रहा है उस पर आप हमें संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं।